सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है 2x बटा में 3 बराबर 18 दिया है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले भागा है, इसको भागा का हटाइए, 2x हो जाएगा, ये 18 है, भागा में है उस पर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 18 क्या 54। अब ये भागा में है उस पर जाएगा तो 54 बटा में 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 27 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना निकल गया, हम लोग का आंसर 27 निकल गया। पहला सवाल बन गया हम लोग का। से दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है -4x बटा में 4 बराबर 16 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला को यानी भागा वाला को हटाएंगे, जब गुणा में लाएंगे इस पर लाएंगे, यानी -4x बराबर -16, ई भागा में है उस लेने जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। अब ई गुणा में है, एक सटा हुआ है तो गुणा में होता है, ई भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर 64 बटा में -4 हो जाएगा, तो कट के 16 हो जाएगा, तो -16, इसलिए x बराबर आ गया -16। दूसरा भी तैयार हो गया हम लोग को, सवाल बन गया। तीसरा देखते हैं, इस 7x - 9 बराबर 12 है, 7x - 9 बराबर 12 है। सबसे पहले इस माइनस वाला का हटाएंगे, उस पर ले जाएंगे, यानी 7x बराबर 12 + 9 हो जाएगा, 12 + 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 7x बराबर 21 हो जाएगा। अभी गुणा में है उस पर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी x बराबर 21 बटा में 7, 7 21, इसलिए x बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। ये हमारा x का मान निकल गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा है 7 + 6p बराबर 25 है। पहले इस प्लस वाला को उस पर ले जाएंगे, यानी 6p बराबर 25 - 7 हो जाएगा। इसमें अब घटाएंगे, यानी 6p बराबर 25 में 7 घटेगा, 18 हो जाएगा, 18 हो गया। ई गुणा में है, कहाँ जाएगा, भागा में, यानी p बराबर 18 बटा में 6, 36 18 हो जाएगा, इसलिए p बराबर कितना निकल गया, मान 3 निकल गया। चौथा भी बन गया। आप पांचवा देखते हैं, पांचवा दिया है x बटा में 3 दिया है, +1 बराबर 7 बटा 15 दिया है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें 1 को उस पर ले जाएंगे हम लोग, यानी x बटा में 3 जैसे तैसे लिख देंगे, बराबर 7 बटा 15 हो जाएगा। ये प्लस उस पर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कुछ नहीं तो भिन्नफल का हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। अब भिन्नफल का घटाव ले लेंगे इसको, यानी x बटा में 3 बराबर 15, 1 का भिन्नफल घटा 15 हो जाएगा। ये एक लाइन में कटेगा, 15 का 15 7, 1 का 7 था, इस 15 बार में कटेगा, -15 हो जाएगा। इसमें सब घटाएंगे, यानी x बटा 3 बराबर घटेगा, बचेगा -8, 8 बटा में 15, जैसे कि 15 में से 7 घटेगा तो 15 का चिन्ह माइनस का, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब ई है, अब इसको हटाएंगे, यानी x को इधर 3 वाला को उधर ले जाएंगे, -8 बटा में 15, ये भागा में उस पर जाएगा, गुणा में 3 5 15, यानी हम लोग को मान कितना निकल गया, x बराबर -8 निकल गया, x बराबर -8 निकल गया। छठवां सवाल देखेंगे, छठवां सवाल दिया है 3 बटा 2 + y बटा 2 6 बटा 3 दिया है, छठा सवाल है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाएंगे, उस पार ले जाएंगे, इधर ले आएंगे, y बटा 2 बराबर 6 बटा 3 हो जाएगा, प्लस वो लेंगे जाएगा, -3 बटा में 2 हो जाएगा। अब भिन्न पर ये भी घटा हो गया, y बटा में 2 बराबर 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, 3 दूना 6 यानी 6 दूना 12, -2 3 6 3 के 9, 12 में से घटा देंगे अब इसको, y बटा 2 बराबर 12 में घटेगा तो बचेगा 9, 3 बचेगा, 3 बटा में 6, ये भागा में उस पर जाकर गुणा हो जाएगा, y बराबर 3 बटा 6 गुणे 2 हो जाएगा,
3 दूना 6 बटा में 6 कट के 1 हो गया, इसलिए y बराबर मान 1 निकल गया। 5/2 माइनस x/4 बराबर 12। अब 7वां सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल दिया 5/2 माइनस x/4 बराबर 12। तो इस x वाला को उस पर ले जाएंगे, इस वाला 12 को इधर लाएंगे। 5/2 12 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा 12 बराबर x बटा में 4 हो जाएगा। कि माइनस से बराबर को इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा। अब 2 का लघुत्तम ले लीजिए, 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 यानी 5 एकम 5 यानी 1 दूना 2 यानी 12 दूना 24 हो जाएगा। x बटा 4 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, बचेगा -19। कहें कि 24 में से 5 घटेगा, 24 के चिन्ह माइनस है तो -19 हो जाएगा। बटा में 2 बराबर x बटा में 4 हो जाएगा। इसको अब कहाँ लाएंगे, बराबर के इस पर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। अरे -19/2 गुणे 4 बराबर x हो जाएगा। अब 2 दूना के 4 काट दें, -19 दूना 38 हो जाएगा, तो वो भी माइनस में बराबर x हो जाएगा। इसलिए x बराबर निकल गया -38। हम लोग का आंसर x का मान -38 निकल गया। अब 8वां सवाल को देखेंगे। 8वां सवाल दिया है 3x बराबर 2x + 18। इसमें क्या करेंगे, ये तो साधारण सिंपल सवाल है। 3x है, x करिए तो -2x हो जाएगा बराबर 18। कहीं प्लस इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x मिले 2 से घटेगा, x बचेगा बराबर 18 हो जाएगा। x का मान निकल गया 18। अब 9वां सवाल को देखते हैं। 9वां सवाल में 5t - 3 बराबर 3t + 5। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको t को t ओर लाएंगे, इस संख्या को इस संख्या ओर ले जाएंगे। यानी 5t है माइनस प्लस इस लगाएगा -t हो जाएगा बराबर 5 है, माइनस उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी 5 3 में से 2t घटाएंगे तो बचेगा 2t, 3t घटाएंगे तो बचेगा 2t और 5 3 8 हो जाएगा। ये गुणा है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाता है। 8 बटा 2 4 दूना 8, इसलिए t बराबर हम लोग का आंसर निकल गया 4। 10वां देखेंगे। अब 10वां दिया है 2x - 1 बराबर 14 - x। 10वां सवाल है। इसमें क्या करेंगे, x को x उड़ लाएंगे और ई माइनस उस पर ले जाएंगे। यानी जिस 2x माइनस इस पर आएगा x हो जाएगा बराबर 14 है, ई माइनस उस पर जाएगा +1 हो जाएगा। 2 को x में 1x जोड़ देंगे हो जाएगा 3x, यानी 3x बराबर हो जाएगा 15। गुणा है तो कहाँ उस पर जाएगा, भागा हो जाएगा। यानी x बराबर 15 बटा में 3, 3 5 है 15, इसलिए x बराबर निकल गया हम लोग का मान 5। ये भी आंसर आ गया। अब 11 को देखेंगे। 5x बराबर 4x + 40। x को x में लाएंगे, यानी 5x प्लस इस पर आएगा -4x बराबर 40 हो जाएगा। 5 में 4 घटेगा, 1x बचेगा बराबर 40। साधारण सवाल है, ये हो जाएगा। हो गया। अब 12 को देखेंगे। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद आगे देखेंगे। 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, y को y वरी लाएंगे, बराबर के इस पर लाएंगे और इस संख्या को हम उस पर ले जाएंगे। यानी 2y माइनस इस पर आएगा प्लस में हो जाएगा और 26/3 है, ये 5/3 इस पर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। 3 3 का लघुत्तम, इसको जोड़ देंगे पहले 3 2 और 1 जोड़ेंगे 3y हो जाएगा। 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, यानी 26 - 5। 26 में 5 घटेगा, 26 में क्या करेगा 5 घटाएंगे तो 21/3 हो जाएगा। एक गुणा में हम इस पर जाएगा, भागा हो जाएगा। y
y बराबर 21/3 गुणा है उस पर भागा हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 7 21 7/3 y, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा मान 7/3 हो जाएगा।